पाल जी, जिनको मैं हृदय से आज इस मंच के माध्यम से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमें हमेशा साथ दिया है। आदरणीय रामेश्वर जी, विनोद जी, अजय सिंह जी, अनिल कुशवाहा जी, पांडे जी, प्रेम जी, मैं किस किस का नाम लूं? शायद मैं नाम लेने लगूं तो आधा घंटा मुझे लग जाएगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं, मेरे हृदय में मानो है, मेरे माथे पे चंदन है, जो सामने बैठे हैं उनका अभिनंदन है, जो मंच पर बैठे हैं करता उन्हें प्रणाम, जो मंच पर बैठे हैं करता उन्हें प्रणाम, ये मात्र शक्ति है, अभिनंदन अभिनंदन है। ये भारतीय प्रवासी जनता पार्टी, ये भारतीय प्रवासी जनता पार्टी केवल प्रवासियों की पार्टी नहीं है। ये भारतीय प्रवासी जनता पार्टी भारत देश के प्रत्येक मानव की है। आप सभी जानते हैं कि देश की आजादी से पहले इस देश को तोड़ने का काम मुगलों ने किया, अंग्रेजों ने किया और तोड़ करके राज्य किया। तभी उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों को गिरबिटिया मजदूर, बंधुआ मजदूर बना करके इस हिंदुस्तान से कनाडा, मॉरिशस, यूके काम करने के लिए भेजा था। वह व्यक्ति इस भारत देश का ही व्यक्ति था जो कनाडा में जाके प्रवासी हुआ, लेकिन उसकी मेहनत से आज इतनी मजबूती आई कि मॉरिशस में हमारे उत्तर प्रदेश बलिया का प्रधानमंत्री है। और अगर उत्तर प्रदेश बलिया का प्रधानमंत्री मॉरिशस में बन सकता है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या पंजाब में आपका मुख्यमंत्री बन सकता है या नहीं? हाथ उठा के बताइए। बन सकता है ना मेरे भाइयों? एक बात मैं आज फिर से कह रहा हूं, प्रत्येक वासी चाहे जहां का हो, सोच लीजिए हम हरियाणा में रह रहे हैं तो हरियाणा का वासी हमारा बड़ा भाई, हमारा रक्षक, हमारा संरक्षक है, लेकिन उससे पूछता हूं कि क्या आपके बच्चे महाराष्ट्र में नहीं रहते? क्या आपके बच्चे बेंगलोर में नहीं पढ़ते? क्या आपके बच्चे पंजाब में नहीं रहते? क्या आपके बच्चे केरला में नहीं रहते? अगर वो रहते हैं तो वो भी वहां प्रवासी हैं। इसलिए भारतीय प्रवासी परिषद, भारतीय प्रवासी जनता पार्टी जरूरी है, क्योंकि यहां रहने वाले, गुजरात में रहने वाले हरियाणा के लोगों की रक्षा सुरक्षा कौन करेगा? यदि प्रवासियों की सुरक्षा, प्रवासियों का सम्मान या भारत सरकार करना चाहती है, तो मुझे भारत के हर राज्य में प्रवासी कल्याण बोर्ड बनाकर दे दे और प्रवासी कल्याण बोर्ड से हम जुड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज या प्रवासी, यहां के मूलवासियों या पंजाब के मूलवासियों, जहां मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं, उनको बड़ा भाई कहता हूं और यह भी कहता हूं कि यदि मैं डाई का काम करता हूं, यदि मैं फैक्ट्री चलाता हूं, यदि फैक्ट्री में मजदूरी करता हूं, यदि मैं हवाई जहाज चलाता हूं, तो उससे आपके राज्य का विकास होता है। यदि आप विकास चाहते हैं तो हम आपके सेवक बनना चाहते हैं। आप मालिक थे, आप मालिक हैं और आप मालिक रहेंगे। लेकिन इस सेवक को कैसे सेवा करानी है? पार्षद मुझे बनाइए, हमसे सेवा लीजिए। हम रोड बनाएंगे जब हम फैक्ट्री चला सकते हैं, जब हम मजदूरी करके घर बना सकते हैं, तो निश्चित तौर से उस राज्य का, उस वार्ड का विकास कर सकते हैं। तो हम सेवक हैं, हमारे सर पे हाथ रखिए और आने वाले समय में विधायक का चुनाव हो और हमें विधायक बनाइए, अपने क्षेत्र का विकास देखिए। अरे कोई ऐसी गली नहीं होगी जो चमकेगी नहीं, कोई ऐसा घर नहीं होगा टूटने से पहले उसे घर मिलेगा। यह भारतीय प्रवासी जनता पार्टी सिर्फ 3 काम के लिए निकली है। इस देश में
प्रवासी, प्रवासी और अप्रवासी की एकता, अस्पताल में इलाज मुफ्त और स्कूल में पढ़ाई मुफ्त, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी। अगर हिम्मत है प्राइवेट स्कूल वालों की तो जाएं, हम प्रवासियों का नहीं, यहां के मूलवासियों की भी जब पढ़ाई फ्री होगी तो सरकार आंकड़ा तय करे और हमारे टैक्स से उनको पैसा दे। हम टैक्स देते हैं तो 3 चीज मांगते हैं, समरसता, इलाज और रोजगार। समरसता कैसे आएगी? जब यहां का वासी, मूलवासी, प्रवासी और अप्रवासी की एकता होगी। इलाज कैसे होगा? जब सरकार मापदंड लगाए कि प्राइवेट स्कूल हो, अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल हो, उसमें जिस भी व्यक्ति का, चाहे कोई हो, अमीर हो, गरीब हो, एक मानक तय कर लीजिए कि जिस व्यक्ति की आय 2,40,000 रुपए साल से कम होगी, उसका इलाज भारत देश के हर अस्पताल में फ्री होगा। और यही व्यवस्था हमें स्कूल में भी चाहिए, चाहे वो मूलवासी का बच्चा हो, चाहे वो प्रवासी हो, चाहे अप्रवासी हो, प्राइवेट स्कूल हो, सरकारी स्कूल हो, जिस व्यक्ति की आय 2,40,000 रुपए से कम है, उस व्यक्ति के स्कूल में कोई फीस, कोई किताब, कोई कपड़ा सरकार देगी। ये हमारी प्राथमिकता है और इसी प्राथमिकता को आगे बढ़ाते हुए मैं, हमारी टीम, आज हम बन चुके हैं और हम पंजाब से 68 विधानसभा में से 50 विधानसभा, जहां 50% प्रवासी ज्यादा हैं, वहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और ये आगाज, यह अधिवेशन इसलिए भी किया गया है कि अगर घर से बालक निकले, यह घर मेरा बिहार नहीं है, घर मेरा उत्तर प्रदेश नहीं है, यह घर भारत देश का एक एक कोना मेरा घर है। जहां मानव जाएगा वही हमारा घर कहलाएगा। और हम निकले हैं प्रवासी एकता के लिए। आप सभी जानते हैं एकता में बल है और एकता के बल के हिसाब से हर पार्टी ने हमें लूटने का काम किया है। हमारे डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी, आदरणीय पंकज जी, मित्र संतोष जी, दिलीप कुमार जी, इन सभी ने आपसे एक आग्रह जरूर किया है, आप चुनाव में किसी के साथ खड़े रहिए, आपको आजादी है। अरे हमको मूर्ख बनाओगे, हम नहीं बनाएंगे, हम भी मूर्ख बनाएंगे। आप चुनाव में किसी के साथ खड़े रहिए, किसी के साथ टहलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वोट, चाहे आपका भाई कोई जात का हो, चाहे किसी धर्म का हो, आपका भाई अगर प्रवासी है तो उसकी झोली में वोट डालिए, क्योंकि एक वोट ही है जो आपका पावर छीनती है, आपका पावर छीनती है। सोचिए, बिना पावर के आप कुछ कर पा रहे हैं क्या? 55 साल से 50 साल से रहने वाले यहां लोग आज भी डर डर के और तिल तिल करके जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने वोट का पावर नहीं समझ पाए हैं, अपने वोट की ताकत नहीं समझ पाए हैं। तो ये वोट, आज यहां पर मेरे सामने 400 लगभग कुर्सियां भरी हैं, 150 लोग चले गए हैं, लेकिन ये 400 लोग अगर एक एक आदमी 100 आदमी को इस बात को बताए कि भाई जी, चाहे जहां मर्जी जाएंगे, वोट वहीं गिराएंगे जहां अपना भारतीय प्रवासी जनता पार्टी का आदमी होगा। बस उसी वोट की पावर से आप जो चाहेंगे वो हम लाके आपको देंगे। ये हमारा वादा है कि अगर आपने वोट की चोट दी, चाहे आज, चाहे 2029 में, तो निश्चित तौर से दिल्ली भी हमारी है, हरियाणा भी हमारा है, पंजाब भी हमारा है। ये हमारा शब्द का मतलब सिर्फ इतना है कि हम मूलवासी और प्रवासी मिलकर के हर राज्य को चलाएंगे, क्योंकि हर राज्य का मूलवासी मेरा बड़ा भाई है, मेरा रक्षक है, मेरा संरक्षक है। बस
हमें सेवक बनना है और सेवक बन करके, पार्षद बन करके, विधायक बन करके, एमपी बन करके दिखा देना है कि हमारी सेवा में कोई कमी नहीं है। आपके राज्य का विकास अब मेरे हाथों में है। मैं इसी बातों के साथ अपना एक जो नारा है, हम उस नारे को आप सबके सामने बोलेंगे और आप सिर्फ दोहराइएगा। दोहराएंगे ना भाई जी? पक्का? बोले भारतीय प्रवासी जनता पार्टी, भारतीय प्रवासी जनता पार्टी। जात पात का भेदभाव, आप बोलिए इनकार है। जात पात का भेदभाव, जात पात का भेदभाव, प्रांतवाद का भेदभाव, प्रांतवाद का भेदभाव। हम सब भारतवासी हैं, हम सब भारतवासी हैं। हमें भारत से प्यार है, हम सब भारतवासी हैं। आप बोलिए हमें भारत से प्यार है। हम सब भारतवासी हैं, हम सब भारतवासी हैं। और वासी, मेरा मूल वासी बड़ा भाई, और प्रवासी और अप्रवासी की एकता, यही हमारा विचार है। इस पार्टी का विचार संक्षेप में है, वासी प्रवासी एकता का विचार इस भारतीय प्रवासी जनता पार्टी का विचार है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। बहुत से पत्रकार मीडिया आए।